दशहरे पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामना के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। आज का राशिफल बहुत ही खास होगा, जिसमें मैं आपको दशहरे से जुड़े हुए कुछ बहुत ही खास, बहुत ही गुप्त, बहुत ही चमत्कारी टोटके भी बताऊंगा। और उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे दशहरे पर राशि अनुसार किस तरीके से हर व्यक्ति को अपनी राशि के अनुसार भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा के लिए आपको क्या विशेष प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। दशहरे की तिथि में अगर व्यक्ति अपनी अपनी राशि के अनुसार देवता का पूजन करने का प्रयास करता है तो उससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। और 12 राशियों के अलग अलग जातकों को अपनी राशि के अनुसार मंत्रों का प्रयोग जो है इस तिथि में जरूर करना चाहिए। तो किस राशि के जातक को किस मंत्र का प्रयोग करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि के जातक लोगों को श्री राम का पूजन करना है। ओम राम भद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए, और इस मंत्र का प्रयोग आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, जितना भी आप कर सकते हो इस तिथि में करेंगे तो पूरे साल आपको विजय की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को हनुमान जी का पूजन खास तौर पर करना चाहिए भगवान राम के साथ साथ। और आपके लिए जो विशेष मंत्र है वो है ओम आंजनेयाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करके हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। वहीं मिथुन राशि के जातक लोगों को राम दरबार पर बेसन के लड्डुओं का विशेष रूप से भोग समर्पण करना चाहिए। बेसन करके आपको भगवान राम की पूजा आराधना विशेष तौर से करनी होगी। कर्क राशि वाले जातक लोगों को श्री सीताराम जी को मीठे पान का बीड़ा जरूर चढ़ाना है। यह आपके लिए बहुत ही विशेष प्रयोग है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन के हर दुख और कष्ट से, असुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को भगवान राम का पूजन ओम जनार्दनाय नमः मंत्र का जाप करते हुए करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों को हनुमान जी का पूजन ओम शर्वाय नमः मंत्र का जाप करते हुए करना चाहिए। तुला राशि के जातक लोगों को राम दरबार पर शहद चढ़ा करके, शहद का भोग लगा करके भगवान श्री सीताराम जी का विशेष पूजन करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को हनुमान जी पर चमेली के इत्र को समर्पित करके आपको उनका विशेष पूजन करना है। धनु राशि वाले जातक लोगों को तुलसी के पत्र को हाथ में लेकर के ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और फिर ये पत्र जो है वह राम दरबार को भोग के साथ समर्पित कर देना चाहिए। मकर राशि के जातक लोगों को श्री सीताराम जी पर लाल कच्चे सूत का कलावा, लाल मौली समर्पित करना बहुत ही शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को हनुमान जी का मंत्र ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कम से कम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। और वहीं मीन राशि के जातक लोगों को राम दरबार पर मेहंदी का एक पैकेट जो है, मेहंदी का भोग विशेष रूप से समर्पित करना है, और उस मेहंदी को उसके बाद आप अपने प्रयोग में लेंगे तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये तो बात रही राशिफल की। हम लोगों ने जाना कि किस राशि वाले जातक को किस विशेष विधि से, किस विशेष मंत्र से दशहरे पर भगवान श्री सीताराम जी और हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें मैं आपको दशहरे के बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली टोटके बताने जा रहा हूं। खास तौर पर दशहरे का एक नींबू का टोटका मैं आपको बताऊंगा जो आपके बिगड़े काम को बना देगा। टोटके तो बहुत सारे बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे खास होगा एक नींबू का टोटका। यूं तो जीवन में व्याप्त कष्ट के लिए देवी माँ और भगवान की आराधना कभी भी की जा सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें विशेष मौके जैसे होली, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, धनतेरस के उपलक्ष्य पर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सारे दुखों और तकलीफों की से मुक्ति मिल जाती है इन उपायों को करने से, इन खास तिथियों में। साथ ही मनोवांछित कामनाओं की भी सिद्धि होती है। ऐसा ही पर्व है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाने वाला पर्व दशहरा। इस दिन जहां भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, वहीं इस दिन माता दुर्गा ने भी महिषासुर राक्षस का वध किया था। ऐसे में माना जाता है कि यह दिन शत्रु पर विजय के लिए सबसे उत्तम दिन है। कहते हैं कि इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो जीवन की सारी समस्याओं से आपको, जातक को, करने वाले को, साधक को मुक्ति मिल जाती है। तो सवेरे सवेरे कौन सा उपाय करना है दशहरे पर वो भी समझ लेते हैं। दशहरे के दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान के बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, और शाम को लड्डुओं का भोग लगा करके आपको अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।
दशहरे के दिन देवी माता काली का स्मरण करते हुए उन्हें काला तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ग्रह की बाधाएं अगर कुंडली में कुछ होती हैं तो उनसे भी जातक को मुक्ति मिल जाती है। दशहरे के दिन दोपहर के समय में घर के ईशान कोण में कुमकुम, चंदन और फूलों से अष्टदल कमल की आप आकृति बनाएं। इसके बाद देवी जया विजया का स्मरण करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। देवी की पूजा के बाद शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और वृक्ष के पास की मिट्टी, उसके जड़ की मिट्टी को थोड़ा सा ला करके पत्ते और कुछ पैसे के साथ, शमी के पत्ते के साथ शमी के जड़ की मिट्टी कुछ सिक्कों के साथ आपको अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रखेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कार्य में सफलता मिलती है और तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती। दूसरा उपाय है हर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का। दशहरे के दिन पूजा करते समय देवी भगवती को 10 तरह के फलों का भोग लगाएं और गरीबों में इन फलों का आपको वितरण कर देना चाहिए। माता रानी को भोग लगाते समय ओम विजयाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होती है। दशहरे के दिन नींबू का टोटका जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दशहरे पर भक्त पूजा पाठ और धर्म कर्म की क्रियाएं करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दशहरे का एक दिन ऐसा होता है जब किसी भी काम के लिए किए गए टोटके बहुत चमत्कारी रूप से आपको सफलता देते हैं। दशहरे के दिन नींबू का टोटका जो है वो बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। दशहरे पर आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। जो काम लंबे समय से अटके रहते हैं और अभी भी वो काम जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं उनको पूरा करने के लिए ये नींबू का टोटका बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन ऐसे योग बनते हैं जिनमें यदि थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो आपके बड़े से बड़े काम सफल और सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपके व्यापार पर किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया, आपके व्यापार को बांध दिया, व्यापार में प्रगति नहीं हो रही, नौकरी में प्रगति नहीं हो रही, आपकी नौकरी पर किसी की टोक लग गई, किसी की निगाह लग गई, किसी की हाय लग गई, तो उससे मुक्ति के लिए आपको मैं एक टोटका बता रहा हूं। ये नींबू का टोटका है, ये आपको जरूर करना चाहिए। इस टोटके की खासियत ये है कि दशहरे के दिन करने के बाद उसके बाद आपको लगातार 3 रविवार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इससे आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। करना यह है कि किसी भी तरीके के नजर दोष से, तंत्र मंत्र की क्रिया से मुक्ति के लिए दशहरे वाले दिन दोपहर में 5 नींबू काट करके आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने ऑफिस में अपनी वर्क टेबल के आसपास आप रख दीजिए और इसके साथ 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली सरसों भी आप रख दीजिए और इसको पूरे 24 घंटे वहां पड़े रहने दीजिए। और अगले दिन जो है आप अपने दुकान से या अपने ऑफिस से इन सारी चीज़ों को बटोरिए और किसी सुनसान जगह पे इन चीज़ों को जा करके आप डाल करके चले आइए। इससे आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। किसी भी तरीके का नजर दोष होगा, तंत्र मंत्र की बाधा होगी, वह कट जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि 1 नींबू लेकर के उसे घर के चारों कोने में 7 बार घुमाएं और कहीं सुनसान जगह पर ले जा करके उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में नींबू को आप फेंक दें। 1-1 टुकड़ा करके आप फेंक आए। लौटते वक्त आप पीछे मुड़ करके न देखें। इससे घर पर अगर किसी तरीके का तंत्र मंत्र होगा, कोई नजर दोष होगा, कोई गंभीर वास्तु दोष होगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय है अपने ऊपर से किसी भी तरीके का नजर दोष उतारने का। ये नींबू का ही दूसरा प्रयोग आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। करना यह है कि 1 नींबू लीजिए और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके उसके 2 टुकड़े कर लें। बाएं हाथ का टुकड़ा दाहिनी तरफ और दाहिने हाथ का टुकड़ा बाईं तरफ आप फेंक दें, यानी उसको क्रॉस करके आपको फेंकना है। इस उपाय को करने से भाग्योदय होता है। भाग्य में आ रही किसी भी तरीके की कोई भी बाधा होगी, वह नजर दोष होगा, तंत्र मंत्र किया होगा, किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी होगी, किसी ने कुछ आपको खिला पिला करके आपका नुकसान चाहा होगा, हर तरीके की बाधा से मुक्ति मिल जाती है। यहां तक कि ग्रहों का अगर कोई दोष वगैरह होता है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके भाग्योदय के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं, सभी विघ्न, सभी अड़चने, सभी जो मुश्किलें हैं वो इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। एक और आपको नींबू का उपाय बताने जा रहा हूं। नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दीजिए और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करके इस नींबू को अपने साथ लेकर के जाएं। जब भी आप किसी जरूरी मीटिंग वगैरह के लिए जाएं तो इस उपाय को करने से आपका काम जो है बनेगा, नींबू आपके साथ रहेगा। तो
आप किसी भी मीटिंग में जाएंगे, कितना भी मुश्किल काम होगा, कितनी भी असंभव परिस्थिति आपके लिए होगी, उस मीटिंग में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपका काम जरूर बनेगा। जब भी ये नींबू सूखने लग जाए तो इसको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए और किसी मंगलवार को 4 लौंग जो है एक साफ सुथरे नींबू पर, बेदाग नींबू पर गाड़ करके ओम हन हनुमते नमः से 108 बार सिद्ध करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। फिर अगली मीटिंग के लिए, और ये उपाय आपको तभी करना चाहिए जब 1-2 दिन में आपकी कोई मीटिंग आ रही हो, क्योंकि पहले से करके रखेंगे तो सूख जाएगा। आपको मालूम है कि कल परसों में मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो मंगलवार उसके पहले जो भी मंगल पड़ता हो, और कभी मंगल ना मिल रहा हो तो शनिवार को भी इस प्रयोग को किया जा सकता है दशहरे की तिथि के अलावा। ये उपाय काम की सफलता के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। दूसरा, मान्यता यह है कि दशहरे के टोटके जो हैं वो साल भर काम करते हैं। दशहरे के दिन आप सिर्फ एक बार उपाय करेंगे, आपको साल भर उसका फायदा मिलेगा। यहाँ तक कि आपके कामों में आ रही रुकावटों को हटाते हुए आपके भाग्य को ये बदलने की क्षमता रखते हैं। तो किस तरीके से आप इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं, सिर्फ साल में एक बार करना है, ध्यान से समझिए। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए, यानी धन की कमी को दूर करने के लिए करना यह है कि दशहरे के दिन से शुरू करके लगातार 51 दिन तक रोज कुत्तों और गायों को मीठा लड्डू या बेसन की मिठाई खिलाने से साल भर धन संबंधी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। इसके अलावा दशहरे के दिन पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विजयादशमी के दिन अगर इस पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसे शुभ मानने का कारण यह है कि भगवान राम ने नीलकंठ के दर्शन करने के बाद ही रावण का वध किया था। अब मनोकामना पूर्ति का भी आप एक टोटका समझ लीजिए। दशहरे के दिन एक मुट्ठी साबुत उड़द जो है वो हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में रख करके 11 बार आप हनुमान जी की परिक्रमा करें। इस परिक्रमा के समय अपनी इच्छा को आप मन में दोहराते रहें। परिक्रमा पूर्ण होने पर स्वयं हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप अपनी मनोकामना कह दें। फिर उस उड़द में से एक दाना लेकर के आप अपने घर में लौट आएं और घर के मंदिर में ला करके उस उड़द को आपको रख देना, और फिर उसको छूना नहीं है, उसको रख करके भूल जाइए। वो आपके घर में हनुमान जी के चरणों में घर के मंदिर में पड़ा रहेगा। तीसरा जो उपाय बताने जा रहा हूं वो बुरी बाधा को, बुरी हवा को, बुरी अला बला को दूर करने के लिए। मान्यता है कि रावण के वध और लंका विजय के प्रमाण स्वरूप श्री राम की सेना जो थी लंका की राख अपने साथ ले आई थी। इसी के चलते रावण के पुतले की अस्थियों को घर ले जाने का चलन आरंभ हुआ। कहा जाता है कि रावण की अस्थियां घर में रखने से समृद्धि आती है और बुरी बाधा जो है, तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा जो है वह दूर रहती है। तो इसीलिए जहां पे रावण दहन होता है उसकी राख लोग ला करके अपने घर में रखते हैं। किसी भी मामले में विजय के लिए दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के कोर्ट केसेस इत्यादि में विजय की प्राप्ति होती है। आपसी लड़ाई झगड़े वाद विवाद में भी विजय की प्राप्ति होती है। शमी को अग्नि देवता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हवन में शमी की लकड़ियों का उपयोग करते हैं। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद श्री राम ने शमी का पूजन किया था। नवरात्र में भी मां दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। गणेश जी और शनिदेव और भगवान भोलेनाथ तीनों को ही शमी का पौधा जो है वो, शमी का पेड़ जो है, शमी पत्र जो है, उसके पत्ते जो हैं वो बहुत ही प्रिय हैं। हमारे भारत के तमाम राज परिवार आज भी इस दिन शमी का पूजन करते हैं। शमी के पेड़ की पूजा के साथ साथ आयुध पूजा करते हैं। ये विजय की कामना का प्रतीक माना जाता है। पान को जीत का प्रतीक, विजय का प्रतीक मानते हैं। पान का बीड़ा शब्द का महत्व यह भी है कि इस दिन हम सही रास्ते पर चलने का बीड़ा उठाते हैं, यानी संकल्प उठाते हैं। पान प्रेम का भी पर्याय है। दशहरे में रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन पान खा करके लोग असत्य पर हुई सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं। हर जगह विजय प्राप्ति के लिए देवी पूजन करके उन पर 10 फल चढ़ा करके गरीबों में बांट दें। सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः मंत्र का जाप करें। यह जाप मध्याह्न के शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। निश्चित ही हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्ति मिलेगी। ये विजयदशमी को आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्याह्न काल में देवी का पूजन किया था।
आरोग्यता के लिए और धन लाभ के लिए, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, धन की प्राप्ति होती रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? दशहरे के दिन लाल रंग के नए कपड़े या रुमाल से माता दुर्गा के चरणों को पोंछ करके इन्हें तिजोरी या अलमारी में आपको रखना चाहिए। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है। वहीं दशहरे के दिन देवी यात्रा करती हैं, इसलिए इस दिन को यात्रा के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन संभव हो तो यात्रा करें, भले ही वह छोटी दूरी की यात्रा क्यों ना हो। इससे आपकी यात्रा में आने वाली जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और जो लोग विदेश यात्रा की इच्छा रखते हैं, उन्हें यात्रा का योग मजबूत बनाने के लिए ये उपाय जरूर आजमाना चाहिए। आसपास के किसी अपने जिले से निकल के आसपास के जिले तक जाकर के 40-50 किलोमीटर तक जाकर के, अगर उतना भी नहीं जाते हैं तो अपने शहर में आपको कहीं घूम फिर करके चले आना चाहिए। इसके अलावा दशहरे के दिन सिर पर जयंती रखते हैं, और जयंती वही होती है जो जब हम लोग नवरात्रि की कलश स्थापना में पहले दिन जो है उसको बोते हैं, उसके ऊपर कलश रखा जाता है मिट्टी पर जौ बो करके। तो 10वें दिन जो है जब आप नवरात्रि का हवन 9वें दिन कर लेते हैं तो वो जयंती निकाली जाती है। 9वें दिन और 10वें दिन उसको कान के ऊपर और सिर के ऊपर रखा जाता है, और उसके लिए जो मंत्र है वह है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप और उच्चारण करते हुए जयंती को आपको आरोग्यता प्राप्ति के लिए अपने सिर पर, अपने कान पर जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि जयंती को तिजोरी में या अलमारी में रखने से धन धान की प्राप्ति और बरकत बनी रहती है। बताने जा रहा हूं विजयादशमी पर किए जाने वाले टोटकों के बारे में। तो आइए जानते हैं, ये टोटका कोई भी व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रयोग में ले सकता है। नमस्कार, विजयादशमी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव 1 पर। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 19 अक्टूबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में। और आज का राशिफल जो है वो बहुत ही विशेष होने वाला है, जिसमें मैं आपको आपकी राशि के अनुसार किए जाने वाला उपाय और टोटका आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। विक्रम संवत 2075, मास चल रहा है आश्विन का, तिथि शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है शूल और करण है गर। अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो विजयादशमी का पर्व आज मनाया जाना है। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव 1। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। और जैसा मैंने बताया कि आज का राशिफल जो है वो बहुत ही विशेष रहने वाला है। आप लोगों को आज मैं ये बताऊंगा कि विजयादशमी पर्व पर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, अपने शत्रुओं, अपने जीवन की बाधाओं पर, मुश्किलों, कठिनाइयों और समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आज के दिन का कौन सा टोटका आप करके लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से कौन सा टोटका आपको करना चाहिए। मेष राशि, मेष राशि वाले जातक लोगों को आज भगवान श्री राम का पूजन करना चाहिए और ओम राम भद्राय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज हनुमान जी का पूजन करना, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित करना बहुत ही शुभ होगा। ओम आंजनेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कम से कम आपको अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक लोगों को राम दरबार में बेसन के लड्डू के साथ साथ भगवान श्री सीताराम जी की मूर्ति पर या घर में फोटो पर, तस्वीर पर बेसन का लड्डू चढ़ाने के साथ साथ तुलसी की माला अवश्य आपको समर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों को श्री सीताराम जी को मीठा पान समर्पित करना होगा और उसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों को भगवान श्री राम का पूजन करना चाहिए। अपने विधि विधान के साथ आटे का देसी घी में चीनी डाल करके, गेहूं के आटे का थोड़ा सा चूरमा बना लें जिसे पंजीरी कहते हैं, उसको ठंडा करके वो भोग जो है तुलसी दल डाल करके आप भगवान को समर्पित करें और ओम जनार्दनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपको लाभ कहीं ज्यादा मिल सकता है। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों को हनुमान जी का पूजन करके ओम शर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान जी को केला और बूंदी का प्रसाद आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए।
तुला राशि वाले जातक लोगों को थोड़ी सी खीर बनानी चाहिए साफ सफाई से अपने घर में, दूध चावल मेवा डाल करके, और उसमें थोड़ा सा शहद ऊपर से सजा करके और 2 पत्ते तुलसी के डाल करके राम दरबार के समक्ष आप इसको भोग समर्पित करें। और जिस भी विधान से आपको पूजा आती हो उस विधान से आप पूजा कर लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी अवश्य होगी। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी पर चमेली का इत्र अवश्य चढ़ाएं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातक लोग तुलसी पत्र हाथ में लेकर के ओम दांताय नमः मंत्र का जाप करें। मकर राशि के जातक लोग श्री सीताराम जी पर लाल पुष्प समर्पित करें। लाल पुष्प की माला, मौली, ये जो लाल कलावा होता है, ये आपको वस्त्र के रूप में या लाल कपड़ा भगवान को समर्पित करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कुंभ राशि के जातक लोग हनुमान जी के सामने ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का जाप करें और हनुमान जी को आटे और गुड़ से बनी हुई मीठी पूड़ियों का भोग, कम से कम 11 या 21 पूड़ियों का भोग अगर आप समर्पित करते हैं तो किसी भी तरीके की समस्या हो, वो आर्थिक समस्या हो, आपकी कारोबारी समस्या हो, परिवार की समस्या हो, कोई आपस में वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसी तरीके से मीन राशि के जातक लोगों को राम दरबार में मेहंदी समर्पित करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो जिस भी विधि विधान से आप पूजा करते हो उसके साथ साथ मेहंदी आपको भगवान को जरूर समर्पित करना चाहिए। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के विशेष राशिफल की। हम लोगों ने जाना कि विजयादशमी का पर्व ज्यादा से ज्यादा हमें कैसे लाभ दे, इसके लिए हम अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं विजयादशमी पर किए जाने वाले टोटकों के बारे में। तो आइए जानते हैं, ये टोटका कोई भी व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रयोग में ले सकता है। दशहरे पर सर्व कार्य सिद्धि करने वाला मुहूर्त होता है। इसको अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है स्थिति को। इस दिन कोई कार्य विशेष करते समय यदि बताए गए उपाय अपने आप, अगर आप बताए गए तरीके से आप उस काम को करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि दशहरे पर दुर्भाग्य को दूर करके विजय प्राप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय आपको करना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं और विजय प्राप्त करने की अगर आपके मन में कामना है तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देवी पूजन करके उन पर 10 फूल चढ़ाकर, 10 फल चढ़ा करके, वो फल कुछ भी हो सकते हैं, 10 पीसेस होने चाहिए, 10 फल चढ़ा करके गरीब लोगों में, चाहे वो अपंग हो, बच्चे हों, गरीब बच्चे हों, हैंडीकैप लोग हों, उनके बीच में आपको इसका वितरण कर देना है। सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम विजयाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ये उपाय मध्याह्न में अगर आप करते हैं, यानी दोपहर में करते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं कि 12 से 11:30 से 12:30 जो है अभिजित मुहूर्त का समय होता है। तो अगर आप इस दौरान करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निश्चित ही हर क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पक्ष में विजय प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के लिए मध्यकाल में पूजन किया था, और परास्त करने के बाद भी फिर उन्होंने देवी का जब पूजन किया तो मध्यकाल में ही किया। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बताया कि विजयादशमी का जो पर्व होता है, शमी के पेड़ की पूजा का बहुत ही विशेष पर्व होता है। इस दिन शमी के पेड़ के जड़ की पूजा करते हैं, शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं, और पूरी पूजा परिक्रमा वगैरह जैसे हमारे यहाँ तो बहुत विधि विधान से होता है। उसमें मौली वगैरह लपेटी जाती है वृक्ष की, उसकी परिक्रमा होती है, फिर उसके बाद उनको भोग समर्पित किया जाता है। घर में उस दिन जो है गुड़ और आटे से विशेष रूप से पूड़ियाँ बनती हैं, माँ बनाती है। शमी के वृक्ष की पूजा होती है, गऊ की पूजा होती है, वाहन की पूजा होती है, और आज के जो हमारे आयुध हैं, जो हमारे जिनसे हमारा काम होता है, लैपटॉप, मोबाइल, इन चीज़ों की पूजा होती है। तो उन पर वो प्रसाद, वो भोग जो है समर्पित किया जाता है और बाद में हम लोग उनको ग्रहण करते हैं। तो शमी के वृक्ष की पूजा करें। बहुत विधि विधान से ना भी कर सकते हो तो एक कम से कम घी का दीपक जला करके आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। और शमी के वृक्ष की जड़ के साथ,
शमी के पेड़ की कुछ पत्तियां और कुछ चेंज पैसा, कुछ फुटकर पैसा, कुछ धन जो है वो आपको निकाल करके अपने कैश बॉक्स में रखना होता है। चाहे वो आप अपने घर में रखें, अपने दुकान में, ऑफिस में, कार्यालय में, फैक्ट्री में, कहीं भी रखें। ऐसा मानते हैं कि इसको रखने से अखंड लक्ष्मी की, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ये जब से मैंने होश संभाला है, ये विधि विधान, ये प्रक्रिया हमारे घरों में होती चली आई है। हम लोग इसको देखते सीखते चले आए हैं, अब हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और विजयादशमी की तिथि में नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ बताया गया। ऐसा कहते हैं कि ये आरोग्यता देने के साथ साथ, विजय देने के साथ साथ सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य भी बढ़ाता है। इसीलिए एक बार मैंने अपने भाई साहब से पूछा था कि जब आयुध पूजा होती है, आप लोग जो हमारे घर में लाइसेंसी असलहे वगैरह हैं, तो भैया राइफल क्यों फायर करते हैं उस दिन? तो भैया ने यही लॉजिक बताया कि ये एक तो क्योंकि आयुध पूजा है, उसकी पूजा करते हैं, तो कम से कम एक फायर करने का नियम है। और भैया ने उसके पीछे ये लॉजिक दी कि इसलिए भी करते हैं कि अगर कहीं नीलकंठ पक्षी बैठा हो कहीं पेड़ वेड़ में, तो उसकी आवाज़ से निकले और हमको दर्शन मिल जाए। तो इस तरीके से नीलकंठ पक्षी के दर्शन का भी विधान है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी राशि अनुसार या इन छोटे छोटे उपायों को करके लाभ लेना चाहें, तो निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ बात करेंगे आज के महा उपाय की। और आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विजयादशमी पर यानी दशहरे की तिथि में ऐसा क्या उपाय, क्या टोटका किया जाए जिससे आप जीवन भर सुख ऐश्वर्य से संपन्न रहें, आपके शत्रु आपको दूर दूर से भी छू ना सके। तो धन, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति का ये उपाय, ये टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस उपाय को आपको जो है विजयादशमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। चाहे आप आज करें, चाहे अगले साल करें, चाहे इसको हर साल आप करें विजयादशमी की तिथि पे, ये उपाय, ये टोटका आपको हमेशा सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य जो है दिलाता रहेगा और आपके शत्रुओं से आपको दूर रखेगा। तो ये उपाय भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का उपाय है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विजयादशमी की तिथि में शमी पूजन का महत्व क्या है, किस तरीके से शमी पूजन आपको करना चाहिए और शमी पूजन को भगवान श्री राम ने सबसे पहली बार कैसे किया था। तो आपको विजयादशमी की तिथि में करना क्या है? करना यह है कि सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर के सीता माता के चरणों में लगाएं। फिर सीता माता से आप अपनी जो भी प्रार्थना है, जो भी विनती है, जो भी आपके जीवन के दुख है, कष्ट है, समस्या है, उसके समाधान के लिए आपको उनसे निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। भक्ति पूर्वक आपको उनको श्रद्धा से प्रणाम करना है और प्रणाम करके वापस आ जाना है। और जब आप हनुमान जी के मूर्ति से लगे हुए सिंदूर को उठाएंगे और सीता माता के चरणों में लगाएंगे, तो आपके हाथ में जो सिंदूर बच जाए उसको आप अपने मस्तक पर भी जरूर लगा लीजिए। और ये उपाय अगर विजयादशमी से आरंभ करके, खासतौर से मंगलवार, शनिवार, हनुमान जयंती, रामनवमी, जो भी राम और हनुमान जी की जो विशेष तिथियां हैं या सप्ताह में आने वाले जो उनके दिन हैं, मंगलवार और शनिवार, विजयादशमी से आरंभ करके लगातार अगर आप ये कुछ दिन करते हैं, तो आपकी जिस भी समस्या के लिए आपने प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया, आपकी समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से आपको मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये उपाय जो है विजयादशमी को मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं शमी पूजन की। शमी के वृक्ष की पूजा का मैंने ये अनुभव किया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं पिछले 12-13 साल से टीवी शोज कर रहा हूं। और जब से मैं टीवी की दुनिया में आया, न्यूज़ चैनल्स की दुनिया में आया, यूट्यूब की दुनिया में आया, और जब से मैंने शमी के पूजा का महत्व लोगों को बताना शुरू किया, तब से मैं देख रहा हूं कि मेरे पास इतने ज़्यादा ईमेल आने लगे, व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे, लोगों के बीच में शमी के पेड़ की पूजा आराधना को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है जागृति आई है, लोगों में अवेयरनेस आई है कि शमी के पेड़ का उपाय भी किया जा सकता है, शमी का पौधा भी हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज शमी से रिलेटेड हमारे पास आने लगी हैं, और मेरा देख करके बहुत सारे और भी लोग जो हैं शमी से रिलेटेड उपाय आप लोगों को बताने लगे। तो कुल मिलाकर के फायदा आपका ये, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, आपको उपाय मिल रहे हैं। तो
विजयादशमी की तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें अगर किसी पेड़ की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, या अगर पूरे साल में एक दिन अगर शमी का पेड़ खोजा जाता है, पूजा जाता है, तो वो विजयादशमी की तिथि है। कहते हैं कि रामायण के समय में भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई से पहले शमी के वृक्ष की पूजा की थी। और शमी के वृक्ष का महत्व यह है कि महाभारत काल में अर्जुन जो है शमी के वृक्ष में अपने अस्त्र शस्त्र जो है छुपाया करते थे, क्योंकि शमी का पेड़ बहुत ही घना होता है और उसमें कांटे होते हैं, उस पर चढ़ना, उसमें जगह बना पाना बहुत आसान नहीं होता। तो वो सबसे सुरक्षित जगह अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि उनको वही समझ में आती थी और वो उसमें अपने अस्त्र शस्त्र छुपाते थे। तो इस कारण से शमी के वृक्ष का महत्व जो है शत्रु बाधा निवारण के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विजयादशमी पर शमी पूजन का पौराणिक महत्व हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। जनमानस में विजयादशमी दशहरा के नाम से प्रचलित है। श्रद्धालुओं द्वारा दशहरा पर दोपहर में या सायंकाल के समय में शमी वृक्ष का पूजन कर उससे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस परंपरा के पीछे शमी वृक्ष का महत्व छुपा हुआ है। अश्विन माह के दशहरे के दिन अपराह्न को यानी दोपहर के समय में शमी वृक्ष के पूजन की परंपरा विशेषकर क्षत्रियों और राजाओं में रही है। आज भी यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। कहते हैं कि ऐसा करने से मानव पवित्र हो जाता है। इसके लिए घर या गांव के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में स्थित शमी का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा किया जाना, या पहले से अगर कोई लगा हो, ईशान कोण में लगा हुआ शमी का वृक्ष हो, तो उसकी पूजा किया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष का पूजन अर्चन व प्रार्थना करने से और उसके बाद उसमें जल और अक्षत के साथ वृक्ष के जड़ की मिट्टी और कुछ पत्तियां लेकर के गायन वादन और घोष के साथ अपने घर को उसको ला करके तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में रखने का निर्देश जो है हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। यानी जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि जब हम लोग भी अपने घर में, हमारे यहाँ 100 साल पुराना शमी का वृक्ष है, तो जब हम लोग उसका पूजन करते हैं तो उसका नियम यह है कि जब आप उसकी आरती वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, उनके लिए फल मिठाई सब कुछ उनको समर्पित कर लेते हैं, ढंग से उनका तरीके से पूजन कर लेते हैं टीका चंदन लगा करके, तो शमी की जड़ के पास उससे जड़ से सटा करके एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें कुछ पैसा डालते हैं, कुछ कॉइन्स डालते हैं और शमी के पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ते हैं और उन पत्तियों के साथ शमी के जड़ की मिट्टी और वो पैसा उठाते हैं, उसको किसी कागज में लपेट करके अपने घर में ला करके तिजोरी में रख देते हैं। और हर साल ये क्रम चलता रहता है। जो पुराना होता है उसे प्रवाहित कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है और नए पत्ते और मिट्टियां ला करके दक्षिणा कुछ पैसे के साथ उसको कैश बॉक्स में, लॉकर में स्थापित कर देते हैं। तो ऐसा मानना है कि आपका घर जो है कभी भी धन से खाली नहीं होगा। और शमी के पत्तों से ये कहा जाता है कि शमी के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाने से शमी शमयते पापम, ये पापों का नाश करता है। और जब आप उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपका घर भी पवित्र होता है, लक्ष्मी भी पवित्र होती है। आप किस सोर्स से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, उसकी भी जो अपवित्रता है, जो दोष है, वो भी समाप्त होता है और आपके घर की शुद्धता भी इससे हो जाती है। शमी की पूजा के कई महत्वपूर्ण मंत्र भी हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों में भी अमंगल और दुष्कृत्य का शमन करने, दुष्स्वप्नों का नाश करने वाली, धन देने वाली और शुभ करने वाली शमी के प्रति पूजा अर्पित करने की बात कही गई है। कहते हैं कि लंका पर विजय पाने के समय में भी भगवान राम ने शमी का पूजन किया था। शमी वृक्ष तेजस्विता एवं दृढ़ता का प्रतीक भी माना गया है, जिसमें अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है। इसी कारण यज्ञ में अग्नि प्रकट करने हेतु शमी की लकड़ी के उपकरण बनाए जाते हैं। महाभारत के संदर्भ से भी यह ज्ञात होता है कि पांडवों ने देश निकाला के अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी के वृक्ष में ही छुपाए थे। संभवतः इन्हीं दो कारणों से शमी के वृक्ष की पूजा का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्रों में विधान प्राप्त होता है। इस दिन शमी के वृक्ष का पूजन करने से आरोग्यता व धन की प्राप्ति होती है।
दशहरे पर शमी के वृक्ष के पूजन परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। ऐसी मर्यादा है कि भगवान श्री राम और अर्जुन के कारण इसका जो है नियम हमारे संस्कारों में आया है। शमी का पेड़ 8 से 10 मीटर ऊंचा होता है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अगर पुराना हो जाए तो बहुत विशालकाय वृक्ष भी हो जाता है। जैसे हमारे घर में खुद है वो 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया। शमी की शाखाओं पर कांटे होती हैं और पत्तियां जो हैं वो द्विपक्षवत होती हैं। शमी के फूल बहुत छोटे रंग के पीले फूल होते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि में भी यह अत्यंत गुणकारी औषधि माना जाता है। शमी वृक्ष के संदर्भ में कई पौराणिक कथाओं का आधार विद्यमान है। यज्ञ परंपरा में भी शमी के पत्तों का हवन शास्त्रों के दृष्टि से बहुत ही गुणकारी माना गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हनुमान जी की पूजा आराधना का जो नियम मैंने बताया, जो हनुमान जी के सिंदूर का टोटका बताया और जो शमी के पेड़ का टोटका बताया, ये आप करके ज़रूर इसका लाभ लेंगे। दशहरे का समय जो है ये साल में एक बार आने वाला समय है। इस अवसर पर जो है आपको अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपनी उन्नति, अपनी संपन्नता, अपने ऐश्वर्य के लिए कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे दशहरे के महत्व के बारे में और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दशहरे के दिन कौन कौन से अचूक उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता मिले, शोहरत प्राप्त हो, मान सम्मान, कीर्ति प्रसिद्धि मिले और आप अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते रहें, अपने शत्रुओं को नेस्तनाबूद करते हुए अपने दुश्मनों पर आपकी विजय किस प्रकार हो और कैसे आपके घर में, आपके जीवन में पैसा बरसता रहे, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विजयदशमी का पर्व यानी दशहरे का दिन शास्त्रों में आयुध पूजा के दिन का होता है। हमारे घर में भी, काशी में भी हम लोग जो है घर में जो पुराने समय से असलहे वसलहे पिताजी के नाम पे, भाई साहब के नाम पे हैं या जो पुराने आयुध रखे हैं, अपनी सवारी जो है, अब आज के समय में हमारे आयुध क्या है? हमारे आयुध लैपटॉप्स हैं जिससे हम लोग काम करते हैं, आप तक ये वीडियोस पहुंचाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। पिताजी लोग जो हैं वो अपने वाहन इत्यादि की पूजा करते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, अस्त्र शस्त्र वाहन इनकी पूजा होती थी, सवारी की पूजा होती थी, वो लोगों के आयुध होते थे। आज हमारे आयुध हमारे लैपटॉप, हमारे फोन्स हैं, तो ये जो मशीनें हैं जिनसे आप तक ये प्रोडक्शन पहुंचता है, हम इनकी पूजा करते हैं। स्वरूप बदला है लेकिन नियम और विधान वही है। तो ये जो दिन है इसको आयुध पूजा का दिन कहते हैं। आयुध पूजा में आप जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उनकी पूजा की जाएगी। इसको आप सीधे यूं मत समझिए कि आयुध का मतलब अग्नेयास्त्र यानी वेपन्स ही होता है। जो चीजें आपके यूज की हैं, जिनको आप यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिससे आप कमाई करते हैं, उनकी पूजा आराधना का ये दिन होता है। भाई जो सिपाही है, जो सैनिक है, उनके लिए तो रोजी रोटी का साधन है उनका आयुध, तो वो उनकी पूजा करते हैं। हम लोग भाई पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लैपटॉप इत्यादि की पूजा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं आपके लिए, यूट्यूब के लिए, तो उन प्रोडक्शन की मशीनों का पूजा करते हैं। तो आयुध पूजा की परंपरा हमारे संस्कारों में बहुत पुरानी है। सिर्फ घरों में नहीं बल्कि सैन्य संगठनों द्वारा भी इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। षोडश मातृका में छठे क्रम की जो देवी हैं उनका नाम विजया है। जगत जननी माता भवानी की दो सखियों का नाम भी जया और विजया है। इनमें से ही एक के नाम पर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व शास्त्र द्वारा देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले एवं कानूनों की रक्षा करने वाले अथवा शस्त्र का किसी भी कार्य में उपयोग करने वाले लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन ये सभी अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं, क्योंकि ये शस्त्र ही इनके प्राणों की रक्षा करते हैं तथा इनका और इनके परिवार का भरण पोषण का एक माध्यम और कारण भी है। इन्हीं अस्त्रों में विजया देवी का वास मान करके इनका पूजन किया जाता है। सबसे पहले शस्त्रों के ऊपर जल छिड़क करके उसको साफ करके, फिर उसके बाद गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध और पवित्र करते हैं। फिर महाकाली स्तोत्र का पाठ कर शास्त्रों पर कुमकुम हल्दी का तिलक लगा करके, हार पुष्प आदि से श्रृंगार करके, धूप दीप करके मीठे का भोग लगाते हैं। तत्पश्चात दल का नेता कुछ देर के लिए शस्त्रों का प्रयोग भी करता है। इस प्रकार से पूजन कर शाम को रावण के पुतले का दहन कर विजय दशमी का पर्व मनाया जाता है।
आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार विजयदशमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष प्रयोग और टोटके बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। इन उपायों को करने से आपके जीवन में हर तरीके के भय और संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। दशहरे के दिन दोपहर के समय उत्तर पूर्व व ईशान कोण में शुद्ध भूमि पर स्वच्छ स्थल पर गोबर से लीप करके उसको साफ सुथरा कर लीजिए। चंदन कुमकुम पुष्प से अष्टदल कमल का निर्माण करके अपराजित देवी एवं जया और विजया देवी का स्मरण करके उनका आप पूजन करें। इसके बाद शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने के बाद शमी वृक्ष के नीचे चावल, सुपारी और तांबे का एक सिक्का रखें। फिर वृक्ष की प्रदक्षिणा करके धागा लपेटते हुए उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और जब आपकी प्रदक्षिणा हो जाए तो वहां पर उसके जड़ में कुछ मिष्ठान चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि मेरे पर पितामह जी ने आज लगभग 100 साल से ऊपर हो गए, करीब 120 साल के आसपास हो गए। हमारी एक बहुत बड़ी सी जमीन सिर्फ उसी के लिए छोड़ी गई है जो शमी का पेड़ उन्होंने राजस्थान से बीकानेर के राजा के यहाँ से ला करके स्थापित किया था। और ऐसा कहते हैं कि पूरे बनारस में यानी पूरे काशी में शमी का उतना विशालकाय और उतना पुराना पेड़ सिर्फ 2 ही जगह है। एक तो काशी नरेश के यहाँ यानी जो काशी के राजा थे उनके किले में, रामनगर किले के अंदर, और दूसरा हमारे घर पे। तो मोहल्ले के और आस पड़ोस के भी बहुत सारे लोग जो अब लोग जानने लगे, पहले तो लोगों को जानकारी नहीं होती थी, अब लोग जानने लगे हैं तो विजयादशमी के दिन लोग वहां आते हैं। तो उसका नियम ये होता है कि हम लोग कच्चा सूत लेकर के पूरे परिवार के लोग 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। उसकी जड़ में कुछ मिष्ठान चढ़ाना चाहिए। माता जी जो है हमारी गुड़ और आटे का मीठा जो है ठुकवा जिसको बोलते हैं, मीठी पूड़ियाँ, वो बना करके भोग लगाया जाता है। चने के साथ भीगा हुआ चना वो चढ़ाते हैं, बेसन का लड्डू रखते हैं। और जब परिक्रमा कर लेते हैं तब शमी के जड़ के पास से कुछ मिट्टी खोदते हैं, शमी की पत्तियां, ताजी पत्तियां लेते हैं और कुछ पैसा 1 रुपए 5 रुपए का सिक्का रख करके उस मिट्टी के साथ उस पत्ती को उठा करके अपने पास रख लेते हैं और घर में ला करके किसी पैकेट में रख करके कैश बॉक्स में, तिजोरी में रख दिया जाता है। और ये काम सब लोग करते हैं, जितने भी परिवार के लोग हों, अलग अलग फैमिली के लोग हों, वो करते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं पूजा करने, जो हमारे परिवार के शिष्य लोग हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, वो सब इस उपाय को, इस टोटके को करते हैं। इससे ये माना जाता है, एक तो ये देखिए परंपरा भी है और दूसरा ये मानते हैं कि इसको रखने से आपका धन जो है वो निरंतर बढ़ता है, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। तो इस विधान से आपको ये करना चाहिए, शमी पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं शमी वृक्ष है तो आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका विजय के लिए रावण से युद्ध करने के लिए फाइनली चले थे तो उन्होंने रास्ते में शमी वृक्ष का पूजन किया था और उन्हें प्रणाम किया था। और कालांतर में जब महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों को जब देश निकाला दे दिया गया तो वो अपना आयुध, अपने अस्त्र शस्त्र जो है शमी के वृक्ष में ही छुपा के गए थे, क्योंकि शमी का वृक्ष बहुत घना होता है और उसमें कांटे बहुत होते हैं तो ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। तो इस वजह से किसी को डाउट ना हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन और बाकी जो पांडव थे वो अपना अस्त्र शस्त्र उसमें छुपाते थे। इस कारण से भी विजयादशमी में शमी वृक्ष के पूजन का महात्मा है। रात्रि में देवी माँ के मंदिर में जाकर के दीपक जलाना चाहिए और साथ ही पूरे घर में रोशनी भी करनी चाहिए। तो ये तो नियम हो गया कि आपको विजयादशमी पर करना क्या है। अब बात कर लेते हैं उपाय और टोटकों की। विजयादशमी के दिन से आरंभ करते हुए लगातार 43 दिन तक बेसन के लड्डू अगर आप किसी कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे आपको धन लाभ के योग बनते हैं और घर में धन की बरकत होने लगती है, अर्थात कारोबार में धन का रुकना आरंभ हो जाता है। जिनको ये शिकायत हो कि बहुत आर्थिक तंगी है, कठिनाई चल रही, धन रुकता नहीं है, उनको लाभ मिलता है। नागकेसर भगवान शिव को बहुत प्रिय है और तंत्र शास्त्र में भी इसका बहुत ज्यादा महात्मा है। विजयादशमी के दिन नागकेसर का पौधा लाएं और नियम पूर्वक उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा आपके कारोबार में दिक्कतें समाप्त होती जाएंगी, आप भी उन्नति को प्राप्त करते जाएंगे। विजयादशमी के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर अपनी मनोकामना कहते हुए गुप्त दान अवश्य करें।
इससे कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। विजयादशमी के दिन 1.25 किलो जलेबी और 5 अलग अलग तरीके की मिठाई भैरव जी के मंदिर में, भैरवनाथ जी के मंदिर में आप चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और उनसे अपने जीवन के संकटों को दूर करने के लिए और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का आशीर्वाद मांगें और उसके बाद उसमें से थोड़ी सी जलेबी निकाल करके कुत्ते को खिला दें। इससे सभी तरीके की अड़चनें, बुरी नजर, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, कुछ भी ऐसा किया होगा वो दूर होगा। आपको अपने कार्यों में, व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में आशातीत सफलता मिलनी आरंभ हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा पूजा के बाद विजयादशमी के दिन जो है नीलकंठ पक्षी का दर्शन जो है वो बहुत विशेष माना जाता है। कुछ लोग जो पुरानी परंपरा है, जो आयुध पूजा करने के बाद जो हवाई फायर करते हैं, जो गोलियां चलाते हैं, वो इसलिए भी चलाते हैं कि अगर कहीं पेड़ों में बैठा हुआ, कहीं छुपा हुआ नीलकंठ पक्षी हो तो उसकी आवाज से वो निकले और उसका दर्शन हो जाए। ये भी एक मान्यता मैंने अपने भाई साहब से बहुत बचपन में पूछा था कि पूजा तो करते हैं, फायर क्यों करते हैं, उसका क्या मतलब है? तो उन्होंने मुझे ये लॉजिक समझाया। कितना सही है कितना नहीं, ईश्वर जाने। दशहरे के दिन शमी की पूजा का जो मैंने आपको विधान बताया वो करने से आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है। धन की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ साथ आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ विजयदशमी के दिन छोटी छोटी पर्चियों पर राम नाम लिख करके उसे अलग अलग आटे की लोई में रख करके छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को खिलाना चाहिए। इससे भगवान राजा राम की कृपा आपको प्राप्त होती है और जीवन में जो भी प्रकार के दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपके सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होने लगती है। विजयदशमी के दिन संध्या के समय ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र की कम से कम 5 माला जाप करना चाहिए। उसके पश्चात हनुमान जी का सिद्ध मंत्र ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का भी कम से कम 2 माला आप जाप और प्रयोग करते हैं तो इससे जीवन में दृढ़ता और शक्ति प्राप्त होती है। आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस जो है, विल पावर जो है वो बहुत मजबूत होता है। आपके शत्रु जो है वो पराजित होते हैं, वो शांत होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होती है। नवरात्र और विजयदशमी वाले दिन शुद्ध घी में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को लगाएं और शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से जीवन में शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। हर व्यक्ति से अपने जीवन समय में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां या पाप कह लीजिए वो हो जाते हैं। उन्हीं जाने अनजाने में हुए पापों से बचने के लिए विजयदशमी के दिन श्री काली देवी का स्मरण करते हुए उन्हें काले तिल को समर्पित करना चाहिए। बाद में आपके द्वारा पापों की क्षमा मांगने और बुरी आदतों का त्याग करने का प्रयास आपको करना चाहिए। क्षमा मांगिए और आदतों का त्याग करने का संकल्प लीजिए। इस दिन देवी दुर्गा के सब स्वरूप पर सिंदूर समर्पित करने से संतापों का नाश होता है। आपके घर और जीवन में वैभव और समृद्धि में वृद्धि होती है। विजयदशमी के दिन नित्य कर्म पूर्ण करने के बाद श्री हनुमान जी को प्रातःकाल गुड़ और चने तथा शाम को लड्डुओं का भोग लगाएं और अपने जीवन में सब प्रकार के संकट को दूर करने की प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन के सब प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं, समाप्त होते हैं और प्रगति के मार्ग खुलने लगते हैं। विजयदशमी के दिन नवदुर्गा पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए और बचे हुए सिंदूर को घर में ला करके रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। विजयदशमी वाले दिन 11 काली गुंजा खरीद करके आप बाजार से ले आइए, पूजा पाठ की दुकानों पर मिलती है। और फिर नित्य कर्म व स्नान के पश्चात इन्हें गंगा जल गाय के कच्चे दूध से धो करके अपने पूजा स्थल पर रख दें और उसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो इनको अपने पास तिजोरी में आप रख लीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कोई परेशानी और संकट कभी भी नहीं आता है, आपको परेशान नहीं करता है। और जब कोई बहुत बड़ा संकट आना होता है तो इनका रंग अपने आप बदल जाता है और ऐसा होने पर इनको आप हटा दीजिए। किसी बहते हुए जल में, पवित्र नदी, कुंड, सरोवर, कहीं भी जलाशय में आप इनको प्रवाहित कर दीजिए और किसी अगले शुभ मुहूर्त में पुनः आप 11 काली गुंजा ला करके उसी विधि से आप इन्हें स्थापित कर दीजिए। आपकी सुरक्षा होती रहेगी। विजयदशमी के दिन हत्था जोड़ी पर सिंदूर चढ़ा करके फिर देवी मां की आराधना करें। ऐसा करने से आपके यहाँ धन वैभव में निरंतर वृद्धि होती रहेगी।
हत्था जोड़ी के, गुंजा के, बहुत सारे टोटके, काली हल्दी के बहुत सारे चमत्कारी टोटके मैंने बता रखे हैं और उनको प्रयोग में लेने के लिए ये तिथि बहुत विशेष तिथि होती है। तो अगर आप चाहें तो इन तिथियों में इस तरीके की साधना कर सकते हैं। तो काली हल्दी, काली गुंजा को सिद्ध करने के लिए क्या क्या आप प्रयोग कर सकते हैं या हत्था जोड़ी से कैसे लाभ ले सकते हैं, उसके लिए आप मेरे वीडियोस को सर्च कर लीजिए, आपको यहाँ पे वो जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे आज के राशिफल की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरा बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन अगर राशि अनुसार ज्योतिषीय कुछ उपाय किए जाएं तो आपकी किस्मत चमक सकती है, क्योंकि ये दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब इस क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के अधिपति देवता कार्तिकेय स्वामी हैं। इस विजय पर्व पर भगवान शिव के मंदिर में कार्तिकेय भगवान को जल चढ़ाने से आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। अगर आपके साथ शत्रु बाधा चल रही है, तो शत्रु पक्ष से अगर आपको परेशानी मिल रही है, तो विजयादशमी के तिथि में यानी दशहरे की रात में कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिख करके अपने पैर से उसको आप मिटा दीजिए। शत्रु आपको परेशान करना छोड़ देंगे। अगर आपको आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है तो विजयादशमी की रात में लाल चंदन और केसर को घिस करके उसमें रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा यदि आप अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में बिछाते हैं, गले में बिछा करके उसके ऊपर अपना रुपया पैसा रखते हैं, तो आपको समृद्धि मिलेगी। हमेशा आपके धन में वृद्धि होती रहेगी और अचानक होने वाली धन हानि के अवसर जो है आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अधिपति देवता इंद्र हैं, इसलिए दशहरे के पर्व में वृषभ राशि वाले जातक लोग भगवान इंद्र की पूजा करें। इससे आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने का योग बनेगा। अगर शत्रु बाधा से आप परेशान हैं तो सरसों के तेल का दीपक जला करके सावधानी से किसी चौराहे पर आपको रख करके आना चाहिए। इससे आपके शत्रु जो है वह परास्त हो जाएंगे। अगर आप धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो करना यह है कि विजयादशमी के पर्व पे शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में 2 काली गुंजा डाल दें, तो वर्ष भर आपको आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका रुका हुआ धन भी आपको जल्दी मिलने के योग बनेंगे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके पूज्य देवता भगवान विष्णु हैं। विजयादशमी पर अधिपति देवता भगवान विष्णु की आपको विधि विधान से नियम से पूजा करनी चाहिए। और अगर आप शत्रु पक्ष से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में भोजपत्र पर अनार की कलम से लाल चंदन की स्याही बना करके शत्रु का नाम लिखें। फिर इस भोजपत्र को किसी शहद की शीशी में डुबो करके किसी ऐसी जगह रख दें जहां कोई इसे छुए नहीं, हिलाए नहीं, डिस्टर्ब न करे। शत्रु की शत्रुता समाप्त हो जाएगी। इस प्रयोग को करते समय ओम हन हनुमते नमः मंत्र का मन ही मन आपको जाप करते रहना है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को अगर आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है तो क्या उपाय करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप उसे संचित नहीं कर पा रहे, यानी पैसों की सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में विजयादशमी की तिथि में, दशहरे की तिथि में संध्या काल में लक्ष्मी पूजन करके उसके साथ कमल के फूल का भी आपको पूजन करना चाहिए तथा बाद में इस फूल को लाल कपड़े में लपेट करके या बांध करके अपने धन रखने के स्थान में आप रखेंगे तो आपको बहुत चमत्कारी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को सफेद वस्त्र पहन करके माता गौरी का पूजन करना चाहिए। इससे आपके ग्रह नक्षत्र जो हैं, सितारे जो हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगे, आपका साथ देने लगेंगे। अगर शत्रु बाधा से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो अपने हाथों से आज आप अगर गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो शत्रु बाधा से आपको बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए दशहरे की रात में स्फटिक या कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी जी का मंत्र ओम ऐं क्लीं सौः, इस मंत्र का कम से कम 5 माला आपको जाप जरूर करना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को दशहरे के पावन पर्व पर भगवान शिव पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इससे आपका बुरा समय जो है वह समाप्त हो जाता है। अगर यदि गुप्त शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का 8 पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। वहीं अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है तो संध्या काल के समय में दशहरे के दिन गाय के घी के 2 दीपक जला करके उन्हें किसी एकांत स्थान पर रख करके अपनी मनोकामना बताते हुए रखें, उनको स्थापित करें और बोल करके चले आए। जब आप आ रहे हो तो पीछे मुड़ करके आपको देखना नहीं चाहिए। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आर्थिक समस्या जो भी आपके जीवन में चल रही है वह कष्ट से, उस आर्थिक समस्या से आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी।
अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों को अपने ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप विजयादशमी की तिथि में, दशहरे की तिथि में जरूर करना चाहिए। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो राम रक्षा स्तोत्र के 3 पाठ जो है वो जरूर करें। रात में 10 से 12 के बीच में करते हैं पाठ तो आपको उसका प्रभाव कहीं अधिक मिलता है। और अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, धन की कमी से आप जूझ रहे हैं, तो दशहरे की रात में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आराधना करने के बाद लक्ष्मी जी की चालीसा 16 बार, गणेश जी की चालीसा 16 बार अगर आप पाठ करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। लेकिन जब लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश चालीसा पहले पढ़ेंगे और लक्ष्मी चालीसा जो है उसके बाद में पढ़ेंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों को अगर धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम इंद्राय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप आज जरूर करना चाहिए। शत्रु बाधा निवारण के लिए आपको 3 पाठ दुर्गा चालीसा का, 3 पाठ हनुमान चालीसा का और 3 पाठ बजरंग बाण का करेंगे तो आपके शत्रु जो है वह शांत रहेंगे। धन प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है या आप किसी भी तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं तो दशहरे की रात में लक्ष्मी पूजन करें। पूजन के उपरांत गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी चूर्ण अर्पित करने के साथ ही साथ 8 पाठ ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का करें। इससे आपकी परेशानी जो है समाप्त होने लगेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए 10 वर्ष के बच्चों को कुछ मीठा खिला करके आपको दक्षिणा देना चाहिए। शत्रु बाधा से अगर आप परेशान हैं तो दशहरे की शाम को ओम रंग रामाय नमः मंत्र की 11 माला का आपको जाप करना चाहिए। शत्रुओं का जो है विनाश हो जाएगा। और अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, धन लाभ की अभिलाषा रखते हैं तो दशहरे की शाम को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जला करके 5 मिठाई जो है वहां रख करके आपको आना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वहीं धनु राशि वाले जातक लोगों को आपको अपने स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता की, भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की पूजा आराधना बहुत मन से करनी चाहिए। दशहरे पर गुरु के अधिपति ग्रह देवता जो है भगवान ब्रह्मा है। अगर आप भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की पूजा आराधना पूरे मन से करते हैं तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से गुरोचन के द्वारा शत्रु का नाम लिख करके उसको किसी सुनसान जगह पे जमीन में, भूमि में 1.25 हाथ गड्ढा खोद करके दबा दीजिए। आपके शत्रुओं का शमन हो जाएगा। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं धनु राशि वाले जातक तो दशहरे की रात में घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का, देसी घी का दीपक जला करके रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही साथ सामाजिक मान सम्मान, यश कीर्ति में भी वृद्धि के योग आपके लिए बनने लगेंगे। मकर राशि, मकर राशि का ग्रह स्वामी शनि है, इसलिए आप अपने शनि के अधिपति देवता प्रजापति भगवान की पूजा आराधना करें। इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपका कल्याण होगा। मकर राशि वाले जातक लोगों को सरसों के तेल के दीपक में एक लोहे का कील और एक चुटकी काला तिल डाल करके भैरव मंदिर या फिर हनुमान मंदिर में ये दीपक रख करके आना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का निवारण होगा। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट और बाधा की स्थिति होगी उससे भी आप मुक्ति पा जाएंगे। और अगर धन प्राप्ति का उपाय करना चाहते हैं, लंबे समय से धन से जुड़ी हुई, आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई परेशानियां आपके जीवन में हैं, तो आपको करना यह है कि दशहरे की रात लाल रुमाल में नारियल बांध करके अपने गले या तिजोरी में आप रखेंगे, उसको स्थापित करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के स्वामी जो है शनि देवता हैं। शनिदेव के लिए शाम के समय दक्षिण दिशा में आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए, ये आपका कल्याण करता है। राशि वाले जातक लोगों को नीले पुष्प से माता दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा आराधना करना भी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और विजय तो देता ही देता है, साथ ही साथ आपके शत्रुओं को भी ये परास्त करता है। धन प्राप्ति से संबंधित अगर कोई समस्या है, अगर नौकरी में कोई बाधा या विघ्न की स्थिति आ रही है, नौकरी में कोई समस्या चल रही है, तो आपको करना यह है कि दशहरे वाले दिन से लेकर के दीपावली तक रोज मीठे चावल कौओं को खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक समस्या, आपके कार्यक्षेत्र में आ रही समस्या और बाधा का निवारण हो जाएगा। मीन राशि वाले जातक लोगों को आपके लिए आपके ग्रह स्वामी गुरु हैं, इसलिए दशहरे पर ओम ब्राह्मणे नमः मंत्र का 3 माला आपको जाप जरूर करना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों को शत्रु बाधा के निवारणार्थ देवी दुर्गा, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी को बेसन के लड्डू को समर्पित करना चाहिए। एक एक जोड़ा
मीठा पान इसके बाद आप उनको अर्पित करें तो हर प्रकार की शत्रु बाधा से आप सुरक्षित रहेंगे। अगर मीन राशि वाले जातक लोग धन प्राप्ति का उपाय करना चाहते हैं तो लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के 11 नारियल कुछ सफेद मिष्ठान के साथ, खोए की मिठाई के साथ या खोए और नारियल की मिठाई के साथ आपको 11 पूजा वाले नारियल समर्पित करना चाहिए माता लक्ष्मी के चरणों में। इससे आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही राशि की बात कि किस तरीके से आप अपने राशि के अनुसार जो है दशहरे पर उपाय कर सकते हैं। दशहरे पर आयुध पूजा का नियम बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में मिलता है और मैंने अपने पुराने शोज में भी कई बार जिक्र किया कि हम लोग शमी के पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे परिवार में एक 100 साल से पुराना बहुत ही वृहद, बहुत ही समृद्ध जो है शमी के का पौधा पेड़ था, जिसको हमारे पर पितामह महामहोपाध्याय पंडित अयोध्यानाथ शर्मा जी ने स्थापित किया था। वैसा शमी का पेड़ जो है, कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार के आज भी हैं, बताते हैं कि और कहीं नहीं था, हाल फिलहाल में वह पेड़ जो है अपने आप गिर गया, उसको अंदर से ही कीड़ों ने खा लिया और वो पेड़ गिर गया। तो हम लोग अब जो है उसकी जगह पर एक छोटा पौधा लगा करके वो धीरे धीरे वो भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, तो उसकी भी सेवा करते हैं। शमी के पेड़ की पूजा का महत्व हमारे शास्त्रों में आयुध पूजा के साथ साथ दशहरे के दिन बहुत ज़्यादा बताया गया। तो आयुध पूजा और शमी के पेड़ की पूजा कैसे करनी चाहिए इसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दशहरे के दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं, शस्त्र पूजा भी की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना करके रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूप में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की यह विशेष तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव आयोजित किया जाता है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों का यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस और हिंसा तथा चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा को प्रदान करता है। इस स्थिति में शमी वृक्ष की पूजा करना, वाहन का पूजा करना और आपके आयुध, आजकल हम लोगों के आयुध क्या हैं, काम करने के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो क्या हैं, वो हमारा लैपटॉप है, वो हमारा फ़ोन है जिससे हम अपने क्लाइंटों को कंसल्टेशन देते हैं, हमारी गाड़ी है जिससे हम वास्तु विजिट के लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों की प्रतीकात्मक जो है ये आपके आयुध हैं आज के समय में, आज के युग के। तो इनकी पूजा आराधना करने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आयुध पूजन से जीवन के हर क्षेत्र में विजय व सफलता प्राप्त होती है। शमी वृक्ष की पत्तियों के साथ उसकी जड़ की मिट्टी में कुछ पैसा मिला करके धन रखने के स्थान पर अगर इस दिन रखा जाए, पहले तो शमी के पेड़ की पूजा करें जो हम लोग करते हैं। वो उसका नियम ये है कि कच्चा कलावा का सूत जो हम लोग ये हाथ में बांधते हैं, वो पूरा परिवार जो है एक साथ शमी के पेड़ में बांधते हुए शमी के पेड़ की 7, 11, 21 जैसी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी परिक्रमा करें और फिर शमी के पेड़ की जो है वो आरती की जाती है। उस दिन जो है गुड़ और आटे से मीठा भोग बना करके, जिसे हम लोग के यहाँ ठुकवा कहते हैं, उसको बना करके मीठी पूड़ी जिसको आप आमतौर पर समझ सकते हैं, मीठी पूड़ी, गुड़ और चने का भोग जो है कुछ दक्षिणा के साथ शमी देवता को, आपके जितने भी वाहन हैं उस पर गौ पूजन किया जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो ये करने के बाद शमी देवता से आज्ञा लेकर के कुछ उनकी पत्तियां तोड़ के जड़ से मिट्टी लेकर के उसमें कुछ पैसा मिलाते हैं और ये तीनों चीज़, पैसा, उसकी मिट्टी और उसकी पत्ती, किसी कागज में रख करके अपनी तिजोरी में रखते हैं साल भर, और जो पिछले साल की मिट्टी होती है, जो पत्ती वगैरह होती है, उसको वापस उसमें डाल दिया जाता है। तो ये करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज के युग में हमारे आयुध, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारी गाड़ियाँ इत्यादि हैं, तो हमें इनका पूजन अवश्य करना चाहिए और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ जरूर मनाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि दशहरे का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ और संपन्नता लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल।